शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 22। शिव जी के अवधूत रूप को देखकर हिमाचल तथा मैना का दुखी होना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरिजा को अपने पास बुलाया और यह कहा, हे पुत्री, तूने यह क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर एक ऐसे अवधूत पति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्री एकत्र की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को बाराती के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा एवं निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरिजा ने हंसते हुए कहा, हे पिता, आप कुछ चिंता ना करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या न होगा। इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों का आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुयश प्राप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जावें और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करेंगे। हे नारद, शिव जी तथा गिरिजा की लीलाएं अपार हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, अस्तु उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिव जी तथा गिरिजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया है, अस्तु। इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरिजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए यहाँ आया है। अब आप लोगों की जो सहमति हो वही कार्य किया जाए। 22वां अध्याय समाप्त हुआ।